दोस्तों आइए जानते हैं भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के बारे में। इसकी कहानी क्या है। दाऊद इब्राहिम कासकर का जन्म 26 दिसंबर 1955 को भारत के महाराष्ट्र के खेड़ में एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल के रूप में काम करते थे और उनकी मां अमीना भी वह घर की काम किया करती थी। वह डोंगरी के जदगांव इलाके में रहते थे और दाऊद इब्राहिम हाई स्कूल में पढ़ता था, जहाँ से उसने पढ़ाई छोड़ दी। दोस्तों अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम भारत का एक कुख्यात तस्कर भी है, जो कि मूल रूप से भारत का है। 2003 में दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए इंटरपोल द्वारा 2.5 करोड़ रुपए अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित किया गया था। अंडरवर्ल्ड डॉन और ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली। दाऊद ने 2 शादियां कर रखी हैं। उसकी पहली शादी महज बिन से हुई है। इस शादी से दाऊद के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। दाऊद की सबसे बड़ी बेटी महरूब की शादी 2006 में पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से हुई है। दाऊद की दूसरी पत्नी पाकिस्तानी पठान है, लेकिन उसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है। दाऊद ने किशोरावस्था में ही धोखाधड़ी और चोरी और डकैती करना शुरू कर दिया था। आखिरकार वह स्थानीय गैंगस्टर और डॉन बासु दादा के गिरोह में शामिल हो गया, जो स्थानीय संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा हुआ करता था। 1970 के दशक के अंत में वह बाद में गिरोह से अलग हो गया। अपने बड़े भाई सबीर इब्राहिम कासकर के साथ अपना गिरोह बना लिया। प्रतिद्वंदी पठान गिरोह द्वारा सबीर की हत्या कर दी गई। बाद में वह अपने गिरोह का एकमात्र मालिक बन गया, जिसे डी कंपनी के रूप में जाना जाता था। वह तब तक मुख्य रूप से सोने की तस्करी, रियल एस्टेट, जबरन वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी में भी शामिल था। समद खान की हत्या के लिए मुंबई पुलिस द्वारा वंचित होने के बाद वह 1986 में भारत से दुबई भाग गया था। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने अपने दूसरे इन कमांड छोटा राजन की मदद से अपने गिरोह का और विस्तार किया, जिसके गिरोह में 5000 से अधिक सदस्य थे और 1990 के दशक की शुरुआत में दसियों करोड़ रुपए का राजस्व लिया गया था। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1993 की मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड में से एक के रूप में नामित किया गया था। हमलों के बाद वह कराची के लिए दुबई भाग गया, जहां कहा जाता है कि आज भी वह वहीं रहता है और वहीं से अपना नेटवर्क चलाता था। यह भी माना जाता है कि इसके अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन के साथ संपर्क था। 1990 के दशक के अंत में इब्राहिम ने तालिबान के संरक्षण में अफगानिस्तान की यात्रा की। सिंडिकेट ने लगातार दंगों, आतंकवादी सविनय अवज्ञा और नकली भारतीय नोटों को देश में पंप करने भारत को अस्थिर करने का लक्ष्य रखा है। इंडिया टुडे ने बताया कि इब्राहिम ने 2008 के मुंबई हमलों के लिए रसद प्रदान करता था। वर्तमान में इब्राहिम की आपराधिक गतिविधियों में से आतंकी फंडिंग, मादक पदार्थों की तस्करी, बंदूक चलाना, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। उन्होंने कराची, दुबई और भारत में रियल एस्टेट में से भी भारी निवेश किया था। माना जाता है कि वह हवाला प्रणाली के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करता था, जो आधिकारिक एजेंटों की दृष्टि से बाहर धन और प्रेशर के हस्तांतरण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला था। अनौपचारिक प्रणाली है वह लश्कर-ए-तैयबा द्वारा गुजरात में बढ़ते हमलों के वित्त पोषण से जुड़ा था। 2006 में भारत सरकार ने इब्राहिम सहित 38 सर्वाधिक वांछित अपराधियों की सूची पाकिस्तान को सौंपी। उसका अपराध सिंडिकेट एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला हुआ था, जिसकी 40% से अधिक कमाई भारत से होती है। माना जाता है कि दाऊद ने मार्च 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों का मास्टरमाइंड माना जाता है। 2003 में भारतीय और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इब्राहिम को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। भारतीय उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इसे एक प्रमुख विकास के रूप में वर्णित किया। इब्राहिम वर्तमान में भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। साल 2011 में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट जारी की, जिसमें दाऊद इब्राहिम को दुनिया के मोस्ट वांटेड अपराधी माना जाता था। उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वह पकड़ा नहीं गया। कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में रह रहा है। 12 मार्च 1993 को मुंबई बम धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई और 700 लोग घायल हो गए थे। इन धमाकों के पीछे गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का हाथ बताया जाता है। बता दें कि मुंबई में हुए हमले के पहले से ही दाऊद इब्राहिम दुबई में रहने लगा था और वहीं से मुंबई पर राज कर रहा था। कहा जाता है कि मुंबई हमले के बाद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान चला गया था और वहीं से अपना नेटवर्क चलाता था। जून 2017 में एक सार्वजनिक राम जेठमलानी ने पुष्टि की कि बॉम्बे धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम ने उन्हें लंदन से यह कहते हुए बुलाया था कि वह भारत आने और मुकदमा चलाने के लिए तैयार थे, इस शर्त पर कि उन्हें किसी तीसरे के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस से डिग्री का इलाज नहीं होना चाहिए। जेठमलानी ने शरद पवार को यह बात बता दी थी, लेकिन सत्ता में बैठे राजनेता इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। जेठमलानी के अनुसार दाऊद की वापसी की अनुमति देने से इनकार करना उनके डर के कारण था कि वह उनके
रहस्य को उजागर कर देगा। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम दुनिया का खतरनाक गैंगस्टर की कहानी यही है। ऐसे ही क्राइम से संबंधित जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।